cos ये 1 है, संस्कारी सवाल है, ऐसा सवाल है। cos 3π/2 प्लस x इनटू cos क्या है 2π प्लस x इनटू क्या है cot 3π/2 माइनस x। अब देख लो ना माइनस x अब प्लस क्या है cot 2π/2 प्लस होगा। इधर देखिएगा ये cos कितना है बोलिए तो 3π/2 प्लस x है, ठीक है। अब प्लस इनटू क्या है cos 2π प्लस x है, ठीक है। इनटू क्या है cot 3π/2 माइनस x है। अब प्लस cot क्या है 2π प्लस x। यहाँ पर क्या प्रूफ करना है 1 देखिए इसको प्रूफ इधर काटिएगा बोलिए क्या लिखा पाई का मतलब 180 डिग्री। तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलिए तो cos cos बोलिएगा 3 पाई का मान 180/2 अब प्लस क्या लिखेंगे x इनटू बोलिए cos 2 गुना 180 डिग्री आप प्लस x। इसके बाद क्या है ब्रैकेट है बोलिए क्या लिखेंगे cos बताइए 3 गुना 180/2 माइनस x। बीच में क्या हो जाएगा प्लस cot क्या होगा बोलिए तो 2 गुना 180 डिग्री आप प्लस x। हमको क्या प्रूव करना है 1 प्रूव करना है। तब बताइए इसको हम क्या लिखेंगे cos 3 गुना इससे घटाएंगे क्या होगा 90 ना प्लस x इनटू बताइए तो देखिए 180 गुना 2 360 होगा। 360 को हम लिख सकते हैं क्या लिखो 90 गुना 4 प्लस x लिखेंगे। इधर बोलिए क्या लिखेंगे cot बोलिए 2 से घटाएंगे तो 3 इनटू क्या हो जाएगा 90 माइनस x और बीच में प्लस क्या लिखेंगे cot 90 इनटू क्या हो जाएगा 4 प्लस x क्या होगा 360 गुना। अब इसमें देखिए यहाँ पर चलेगा 3 इनटू 90 क्या है 3 इनटू 90 समय की दिशा में अब के चेंज करवाते हैं cos को 3 बार 1 2 3 प्लस है इसमें जाएगा फोर्थ में ये मेरा क्या हो जाएगा cos x ही रहेगा नहीं cos नहीं हो जाएगा ये sin ना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा sin x इनटू बोलिए 90 इनटू 4 इवन है कि ऑड है इवन है नो चेंज cos से रह जाएगा। अब देख लेते हैं मूवमेंट 1 2 3 4 फर्स्ट में आ जाएगा इधर बोलिए cot किसमें बदलेगा 10 में अब घुमाइए तो 90 1 2 3 माइनस x है इसी में करेगा प्रूफ ये हो गया क्या 10x। इधर बोलिए cot 90 गुना 4 कौन संख्या इवन नंबर चेंज करेगा नहीं करेगा काबिल हैं आप लोग 90 को 4 बार घुमाइए 1 2 3 4 प्लस है इसमें जाएगा। अब बोलिए इसको क्या लिखेंगे इधर भी काटना है तो बोले तो 10 को क्या लिखेंगे sin x बटे कितना इसको बोलिए sin x। अब बोलिए इसको क्या लिखेंगे इधर देखिएगा सरसना सा है sin गुना sin बाप अनिकेत cos गुना cos इधर क्या लिखेंगे sin x इनटू cos। हाँ ये दोनों sin स्क्वायर और cos स्क्वायर क्या होता है सही क्वेश्चन कितने दाम नहीं आया तो मुझे एक बार फिर बता दें बोले क्या लिखा है अंकित इधर देखिए क्या और सवाल है बोले क्या लिखा है एक बार फिर समझा दें। देखिए cos क्या है 3/2 प्लस x प्लस cos क्या है तो पाई का मान 180 तो 3 गुना 180/2 किए प्लस x 2 गुना कितना है पाई का मान 180 इधर सोचना 2 गुना 180 प्लस x फिर जहां पे पाई का मान था वहां क्या रख दिए 180 पाई कैसा एंगल है कांस्टेंट है पाई का वैल्यू पाई का क्या दिया था डिफिनेशन कौन सा वर्ड है पाई एक ग्रीक वर्ड है रफली वैल्यू कितना होता है एक 180 डिग्री कितना रेडियन एक रेडियन में कितना डिग्री कितना मिनट कितना सेकंड 21 सेकंड। रिलेशन क्या है डिग्री और रेडियन में d/180 बराबर c/पाई ना ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स ये ट्रू है ना काम हो जाएगा ये लो कैसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 12 संस्कारी सवाल है 1 नंबर एवरग्रीन बोलो क्या ऐसा है टू प्रूव कर हां बराबर चलिए मुंह ताकिएगा अच्छा सवाल संस्कारी सवाल कैसा सवाल है संस्कारी कि कौन जा कौन सा तो बताइए कौन जा इक्वल 1 दोनों है। अब देखिए ई कितना है ई कितना है देखिए ए का मान कितना डिग्री है 70 बी का मान बोलो 10 डिग्री तो बताइए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फॉर्मूला बनेगा cos a cos b प्लस बोलिए
साइन ए इंटू साइन वाह क्या बोलिए cos a इंटू cos b प्लस sin a cos a माइनस b क्या होगा फॉर्मूला तो फिर मुंह काट रहे हैं अरे बोलो ना फॉर्मूला क्या होगा cos a माइनस b बोलिए a का मान 70 डिग्री b का मान बचपन में बने 70 में 10 cos 60 डिग्री आपका 60 डिग्री का मान into cos 80 ए का मान 70 डिग्री लगेगा 78 बी का मान 18 तो हम इसमें ऐसे सब सवाल में क्या करते हैं तो मान लीजिए a बराबर 78 डिग्री और b बराबर 18 डिग्री तो बताइए अकॉर्डिंग टू समझ कितना होगा ये तो हो जाएगा sin a इनटू बोलिए cos b माइनस cos a इनटू sin b तो ऑब्वियस है कि ये तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ाए थे इंटेंस या कंपाउंड एंगल तो ये क्या लिखें sin a माइनस b चलिए बोलिए कितना होगा a के जगह d के जगह चलिए 18 में से कितना हुआ 7 हो गया और sin 7 का हम बचपन से ही करते हैं कितना होता है एंगल का मेजरमेंट क्या तरीका से करते हैं बताइए तो एक राइट एंगल कितना मिलती है कहाँ की सिस्टम है ब्रिटिश सिस्टम एक डिग्री में क्या मिला 60 में 1 मिनट में कह सकते हैं अच्छा ग्रेडिंग पद्धति कहाँ की है फ्रेंच की पद्धति है थीटा रेडियन बराबर एल पता है रेडियन थीटा रेडियन बराबर एल ठीक है अब बताइए तो कर्व को बनाए देखो sin a प्लस b sin a into cos b plus cos a into sin a minus b सर एक कैसा ठीक है बोलिए cos a प्लस b फिर मुंह ताकते हैं cos a into cos b माइनस अगर cos a प्लस b रहेगा तो माइनस होगा और cos a माइनस b रहेगा क्या होगा प्लस रहेगा ये इतना फॉर्मूला तो दो नंबर बता दें एक प्रकार के तीन जो एक जैसे बन जाएगा ना एक तीन नंबर बोलो क्या है देखिए ये भी अच्छा सवाल है तो ये साइन हाँ अच्छा सवाल है ऐसा सवाल है संस्कारी सवाल है मुंह ताकिए यहाँ बन जाएगा साइन कौन जाता है 40 प्लस थीटा एक को बोलिए तो हम लोग सबसे पहले एक ही चीज मान लेना है कि लेट a बराबर कितना डिग्री 40 डिग्री प्लस थीटा और b बराबर डिग्री 10 डिग्री प्लस कहीं कोई प्रश्न एक को a मान लिए वो आकृति क्या मान लिए b अब बताइए तो फॉर्मूला इसमें सेट क्या करेंगे f o r m u l a क्या करेंगे बोलिए ये तो हो जाएगा फिर हम सो sin a cos b माइनस बोलिए cos a sin b हम लोग पढ़े हैं sin a cos b minus cos sin a minus वाह क्या बोलती है sin a minus b बोलो a का मान 40 और तो 40 माइनस b का मान बोलिए 10 डिग्री माइनस थीटा ये दोनों करवा गया बोले 40 में से 10 गया और sin 30 का मान क्या है ठीक है चलिए देखिए एक नंबर इधर देखिए क्या लिखा है बोले तो 10 कितना है फिर से समझिएगा चक्कर पकड़ नहीं ठीक है 10 कितना है π/4 प्लस x नीचे में क्या है 10 है कंपाउंड एंगल है दो एंगल का जोड़ या दो एंगल का घटाव कैसा एंगल कंपाउंड एंगल है डायरेक्शन में अब देखिए इसको ये बस खाली जंप करना है ये बराबर है ना बराबर से इधर जाना है एक्चुअल में एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ठीक है अब इसमें क्या करते हैं सबसे पहले तो एलएचएस लिखते हैं ठीक है आरएचएस से नहीं प्रूव कीजिएगा छुट्टी आ जाइएगा ठीक है हो जाएगा वो भी प्रूव लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एलएचएस से कीजिए हो जाएगा तो एक टेस्ट करना है tan a प्लस b हम लोग क्या पढ़े हैं फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a into tan b इतना दो तक तो हम लोग शुद्ध ताली है ये तो ऊपर वाला हमारे एग्जांपल सर के नीचे tan कितना है a माइनस tan a के जगह हम लोग लिखेंगे tan a माइनस tan b बाकी करता 1 प्लस tan a into tan b बाकी फॉर्मूला बनाए गीत में गाना है देखिए tan 45 का मान a ठीक है tan 45 का मान a प्लस कितना tan x करता बोलिए 1 माइनस tan 45 बचपन में पढ़े हैं एक अरे पाई का मान 180/4
तो मुंह ऐसे ताकि लगता है किडनी निकाली है ना। बोलिए 10 45 1 माइनस 10x बटे क्या होगा 1 प्लस 10x। अरे ये चीज लिखे हैं हमने यार, देखो ना 10 45 का मतलब होता है। अब इधर को रखना करते हैं 1 प्लस वाह करते जल्दी जल्दी बोलती है मेरी 1 प्लस कितना है नीचे बोलिए 1 माइनस अब गुना करेंगे ये ऊपर चल जाएगा 1 प्लस बटे 1 माइनस बोलिए 1 प्लस 10x यहाँ देखिए 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और 1 माइनस 10x इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस पूरे का बच्चा का सवाल कैसा है बच्चे याद रखिए देखिए आई एंड पी ये सब स्टार लगा देते हैं 5 स्टार 1 2 3 4 5 देखिए एक बार फिर से समझिए इधर देखिए इधर 10 क्या है इधर देखना है ना 10 पाई बाय 4 प्लस x बटे क्या है 10 पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो ऊपर में क्या किया है कि 10 पाई बाय 4 प्लस x तो हम इसको लिख सकते हैं 10a प्लस b का फार्मूला 10 पाई बाय 4 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x बटे फिर उसको क्या लिखेंगे 10a माइनस b का 10 पाई बाय 4 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। चूंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है तो 180 बटे 4 करता हुआ 45 डिग्री और 45 डिग्री को हम लोग जानते हैं 10 45 का मान 1 होता है नहीं होता है तो 1 प्लस कितना हो गया 10x अब बटे 1 माइनस 10x बटे देंगे तो 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x इसको हम रिवर्स कर दिए नीचे वाला ऊपर चल गया तो 1 प्लस 10x अब बटे 1 माइनस 10x गुना करेंगे 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x तो 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10x तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर दोनों पे होल स्क्वायर है तो 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इसे रिक्वायर्ड आंसर प्रूव। चलिए ये सवाल है संस्कारी लोग क्या है मैम टू प्रूव बा कितना डिग्री cos इधर देखो आइए ध्यान से सवाल देखिए इधर क्या है cos कितना डिग्री है 20 माइनस sin 20 cos बोलिए ई कौन जात है cos जात ई जात प्रूफ क्या करना है वाह ये तो बड़ा जबरदस्ती है cos sin में आप प्रूफ क्या करना है tan मुंह ताकि पूछ सकते हैं ई tan जात ई चोरवा को tan बनेगा ना sin tan बन जाएगा तो सर इसमें क्या करते हैं di vi ded डिवाइडेड cos 20 डिग्री किसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुद्ध हिंदी हुआ अंश तथा हर में भाग देने पे जैसे भाग देंगे तो cos बटे cos 1 फिर माइनस sin बटे cos tan 20 डिग्री इधर बोलिए क्या लिखेंगे 1 प्लस tan 20 डिग्री। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है ई कौन जात tan ई खुद कर रहा है बेचारा 1 है तो 1 के लिए ऑप्शन है देखिए लिखे हैं tan 45 का मान क्या होता है 1 तो हम इसको लिख सकते हैं tan कितना डिग्री 45 डिग्री। अब दिमाग में चलता होगा यहाँ आप लिखे हैं 10 पाई बाय 4 यहाँ लिख दिया 45 डिग्री ई कौन खेला है खेला कुछ नहीं है ई कौन जात है 20 डिग्री जैसा भगवान वैसा हो आए नहीं सबका अलग अलग कैटेगरी है ना शंकर जी को धतूरा का फूल चढ़ाते हैं कि जाके गुलाब का चढ़ाएंगे नहीं ना यार सबका अलग अलग मीनिंग है इसलिए जैसा सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलिए कितना डिग्री 10 45 बहत्तर बटे बोलिए 10 20 इधर बोलिए मिस्टर अंकित कुमार 1 प्लस हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे आप कीजिएगा क्या 10 ये चीज का बराबर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे समझिएगा 1 के लिखे 10 45 लिखे नहीं लिखे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि फॉर्मूला मेरा जो होता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10 है क्योंकि 10 45 को 1 होता है कोई फर्क पड़ेगा इस पे अरे 10 45 गुना 20 करेंगे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का हम लोग अलेवल में तो कर रहे हैं ट्वेल्व में भी प्रयोग करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे लिखे अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a into 10b बोलिए फॉर्मूला 10 45 डिग्री और माइनस कितना 20 डिग्री 45 में 20 जाएगा तो 25 डिग्री जैसे इक्वालिटी है थैंक यू एकदम समझ आप सब सवाल है। अब देखिए 13 के बाद 14 नंबर गर्दा सवाल 14 नंबर ये ग्रुप नाम नहीं बोलो तो प्रूव दैट cos 9 degree हां plus cos 9 degree cos 9 डिग्री प्लस cos 9 degree हां ये सवाल देखिए क्या है
ये एरर है थोड़ा सा। ये कौन जा ये कौन जा दोनों चरवा कौन जा कौन जा लफड़ा शुरू है। तो वो क्या करना है यहाँ पर एक चीज कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा करेक्ट करके जो है साइन राइट कर दीजिएगा। क्या कर देना है साइन है करेक्ट करना है गलत कर दीजिएगा। अब देखिए ऐसे सवाल में एक कौन थीटा है कॉस, दूसरा क्या है साइन। अगर कोई भी फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा कि कॉस अल्फा प्लस साइन करना है बीटा एक्चुअली ऐसे करके ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन बीटा बराबर क्या रहे सी रहे, ठीक है। तो हम आर जो रिजल्टेंट होता है आर को हम लोग क्या बोलते हैं आर ई यू एस एल टी ए एन रिजल्टेंट परिणाम। कॉस के साथ जो कोफिशिएंट है कितना है ए है तो ये होता है ए स्क्वायर और साइन के साथ कितना है बी, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर से। इसी से हम लोग क्या करते हैं डिवाइडेड करते हैं और क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों चीज कर देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा फिर से नहीं समझेगा। कॉस के साथ कितना गुना एक करता साइन के साथ करता गुना एक, तो 8 का स्क्वायर जो 8 का स्क्वायर करता हुआ दो रूट के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा बोले तो रूट टू से गुना किए प्रियांशु और रूट 2 से क्या दे दिए भाग दिए। बोलिए 1/√2 इनटू साइन कितना डिग्री 9 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा हम बता देते हैं। कॉस के साथ कितना गुना 1, साइन के साथ कितना गुना 1, इसका रिजल्टेंट क्या होगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर जो 1 का स्क्वायर करता होगा √2। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता है यहाँ 5 रहता है, 3 का स्क्वायर जो 5 का स्क्वायर होता है, जो रिजल्ट आया उससे गुना करेंगे और क्या करेंगे भाग करेंगे। क्या होगा √2 से गुना कर दिया √2 से भाग करेंगे। अब देखिए √2 आ गया √2 आ गया ना। अब बोले तो किसमें प्रूव करना है साइन है, बोलिए 1/√2 को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री है ना इनटू करना cos 9 डिग्री। अब ये 1/√2 को cos 45 डिग्री इनटू करना sin 9 आ गया फॉर्मूला sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b। बचपन ही में पढ़े हैं sin a प्लस b, तो 45 डिग्री और प्लस 9 डिग्री इज इक्वल टू √2 इनटू sin कितना डिग्री 54 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर टू व्हिच एक्सप्रेशन। चलिए एक दो और सवाल चलिए फिर से देखिए बोर्ड को cos 9 डिग्री अब प्लस cos 9 डिग्री था, हम करेक्ट करके बोले कि नहीं देंगे cos में होगा क्या होगा sin बराबर क्या प्रूव करना है √2 इनटू sin 54 डिग्री। cos के साथ जो कोएफिशिएंट है जो भी रहे आम लीजिए बटा sin के साथ जो रहे दोनों कोएफिशिएंट को स्क्वायर करते हैं, जो रिजल्ट आता है उससे गुना और भाग कर देते हैं। इसका रिजल्ट करता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2, तो रूट में डालेंगे तो √2 से गुना कर दिया √2 से भाग फिर √2 से गुना भाग। अब चूंकि 1/√2 का मान जानते हैं कितना डिग्री होता है sin 45, तो एक साइन नहीं आपका है लिखे अभी दुनिया का पेज है cos हम लिखेंगे। हम बोले ना कि सिचुएशन के अनुसार चलेगा, जैसा सिचुएशन उसे चलेगा। cos में आप ये हम लिखेंगे 1/√2 cos a इनटू cos b। प्रूव करने बोलता है sin, आप प्रूव कर दीजिएगा cos, छुटे कहेगा नहीं जो करता है वही प्रूव कीजिएगा। क्या लिखेंगे sin 45 इनटू cos फलना cos 45 अब sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b। बचपन में पढ़े sin a प्लस b 45 प्लस 9 क्या डिग्री हो गया 54 डिग्री। इसलिए पढ़ देता है सब सवाल एक होगा इसलिए इसको करवा रहे हैं। बोले क्या नहीं है तो प्रूव Prove that हां 10a plus 10a 10b चलिए प्लसो देखिएगा सवाल कितना खतरनाक कुछ खतरनाक नहीं। 10a प्लस 10b यहाँ बोलो 10a प्लस 10b 10a को हम क्या लिख सकते हैं sin बटे cos। हाँ या नहीं बोलिए। अब प्लस इसको क्या लिखेंगे sin by cos sin बटे cos, नीचे बोलिएगा sin by cos sin बटे cos हट जाएगा ना माइनस sin by sin b बटे cos। अब जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे ऐसे हम क्या होगा cos a into cos b गुना करेंगे नहीं तो क्या होगा बोलिए sin a into cos b प्लस cos a into sin b। ये दोनों एलसीएम लेके खटपट कर इधर ब्रेक कर लेंगे sin a into cos b माइनस cos a into sin b। बोलिए क्या होगा फॉर्मूला sin a into cos b प्लस cos a sin a sin a प्लस b sin a बटे बोलिए sin a माइनस फिर से समझा देते हैं। देखिए 10 को लिख सकते हैं sin बटे cos, 10b को sin बटे cos, नीचे में क्या है 10a है sin बटे cos और बीच में माइनस है 10b को क्या लिखेंगे sin बटे cos। तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो sin a into cos b प्लस cos a into sin b। ये दोनों के नीचे कैंसिल हो गया sin a into cos b माइनस cos a into sin b। क्या होगा sin a into cos b प्लस 1 तो sin a प्लस b बटे sin a।
दिस इज रिक्वायरमेंट। कहीं कोई दिक्कत बोलिए। 10 tan 8 theta हाँ minus tan 6 थीटा इनटू 10 आइए अच्छा सा गर्दा देखिए इधर लिखेगा किसा tan क्या थीटा है एक थीटा है ठीक है tan कितना थीटा है 6 tan करता है इंपॉर्टेंट है इधर है माइनस और उधर क्या है इनटू में ये इनटू करना समझिएगा इधर क्या है माइनस उधर क्या है इनटू में इधर देखो ये क्या है इधर कितना है एक थीटा सबसे बड़ा एंगल कौन है इसमें एक थीटा और सबसे छोटा एंगल क्या है 2 थीटा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसमें जो इसी में खोजना है सबसे बड़ा एंगल क्या है एक थीटा हम कंपाउंड एंगल में क्या पढ़े हैं दो एंगल का जोड़ तो बोले दो एंगल में क्या होगा एक इसको लिख सकते हैं 6 थीटा और प्लस 2 थीटा अब कहिए कि एक थीटा को आप ही हो गया है हम लिखेंगे 9 थीटा माइनस थीटा कोई बोलेगा नहीं हम लिखेंगे 10 माइनस 2 अरे सिचुएशन ना देखना है ये 6 और 2 है इसी से लेना है सिचुएशन के अनुसार मैथमेटिक्स में क्या है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखिए और सॉल्व किए अब बोलिए बात किसकी हो रही है tan की तो दोनों तरफ tan लगाइए क्या बोलेंगे टेकिंग tan ऑन कौन साइड चलिए कौन साइड बोलिए क्या लिखेंगे इसको tan 8 थीटा इज इक्वल टू tan 6 थीटा प्लस कितना 2 थीटा बोलिए ये कितना होगा tan बोलिए tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटे बोलिए 1 minus 1 माइनस tan a into tan b ये तो एकदम से पढ़ के हम लोग बचपन से पागल हो गए हैं क्या बोलिए tan 1 थीटा गुना 1 कीजिए tan 1 थीटा गुना 1 कितना होगा tan 1 थीटा बीच में क्या देंगे माइनस चलिए ये सबसे गुना हो जाएगा इतना गुना ये अगर एक सीक्वेंस में हम लिख देते हैं पहले लिख देते हैं कितना tan 8 थीटा इनटू बोलिए tan 6 थीटा इनटू tan 2 थीटा फिर से देखिएगा अरे इसको इससे गुना किए अब बराबर बोलिए इधर क्या हो जाएगा tan 6 थीटा प्लस कितना tan 2 ये माइनस को उधर भेज दीजिए और इसको इधर ले जाएंगे बोले क्या होगा क्या लिखेंगे बोले तो tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 8 tan 6 into tan हो गया मुझे शुरू हो गया देखिए हम जान लेते हैं मुद्दा किएगा देखिए 8 थीटा है ना 8 को लिख सकते हैं लगभग 6 प्लस 2 जैसे टेकिंग tan लिखाएंगे tan 8 थीटा tan क्या होगा a प्लस b का बचपन है तो फॉर्मूला पढ़े tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस फॉर्मूला इतना गुना a माइनस फिर तो इससे गुना होगा तो क्या लिखे पहले 8 होगा 6 होगा 2 होगा ये तो बेचारा अपने साइड लगाए तो खुद खुद करिए मेरा ये जो माइनस है ये टोटल चौबा को उधर कर दिए क्या हो गया प्लस बाप रे मुंह ऐसे काटी रखे नहीं ले लिया इधर भी क्या प्लस बड़ा तो इधर कर दे बस आज इतना ही रहने देते हैं फिर हम लोग जो है नेक्स्ट डे जो है इसके बाद सवाल करें